नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बड़वानी से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर बड़ा हादसा टला है। मोगरी नदी में ट्रैक्टर बह गया था और मजदूरों ने तैर कर अपनी जान बचाई है। ट्रैक्टर में रेत ये मजदूर भर रहे थे और नदी में अचानक से पानी आ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर में रेत भरने के दौरान यह हादसा पेश आया और अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। तेज धार के साथ जो पानी आया तो उसमें ये लोग बह गए थे। हालांकि गनीमत रही कि तैरकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये बड़वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मोगरी नदी बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर बह गया था और इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे यहां पर, इन्होंने तैरकर अपनी जान को बचा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। ट्रैक्टर में रेत ये मजदूर भर रहे थे और अचानक से इस दौरान नदी में पानी आ जाता है और फिर मजदूरों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन वे तैर कर, ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे तैर कर अपनी जान बचाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। पंकज हमारे सहयोगी बड़वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कितने लोग यहां पर थे जब ये पूरा घटनाक्रम पेश आया और क्या सभी सुरक्षित हैं अभी? जी बिल्कुल पुनीत, सबसे बड़ी बात यही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और यह जब घटना हुई उस वक्त नदी में पानी बहुत कम था, क्योंकि बड़वानी जिले में लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और अभी हाल फिलहाल में भी बारिश जो है अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में मजदूर लोग जो है वो नदी जो नाला है उसमें से रेत भर करके और उसे बेचने के लिए ले जाते हैं। तो उसी दरमियान जो है अचानक जो बाढ़ का पानी है, पहाड़ी नाले जो है वो अचानक से उनमें जो है पानी भारी मात्रा में आ जाता है और यही घटना आज हुई है, जिसमें कि मोगरी नदी के अंदर से रेत भर रहे थे। उसी दरमियान अचानक जो कि पानी कम को अचानक बाढ़ में तब्दील हो गया और ये सभी मजदूरों को वहां से निकलने का भी मौका नहीं मिला और ये सभी लोग पानी में गिर गए थे। हालांकि वो लोग तैरना जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर को निकालने में वो फिर भी सफल नहीं हो पाए हैं। पानी उतरने के बाद वो उस ट्रैक्टर को भी नदी से बाहर निकालेंगे। पुनीत, शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। तो पहाड़ी नदियों का ऐसा ही होता है, उनका स्वरूप कभी भी बदल जाता है। बारिश लगातार हो रही थी, पहाड़ से अचानक से पानी का बहाव इतना तेज कि यहां पर कुछ ही देर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे वो फंस गए थे और निकलने की कहीं कोई जगह नहीं मिली। हालांकि सभी तैरना जानते थे, इसलिए अपनी जान बचा ली। ट्रैक्टर जरूर बह गया। अब जब पानी कम होगा तब इस ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव के रण की बात कर लेते हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं और उनके ताबड़तोड़ दौरे भी जारी हैं। इसके साथ ही सौगातों की बारिश भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। एक तरफ मौसम मानसून का है तो सौगातों की बारिश हो रही है प्रदेश में। सीएम शिवराज इस बीच खंडवा के पुनासा गए थे, जहां पर उन्होंने 45 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के बीच पट्टे भी बांटे। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल और नंद कुमार सिंह भी मौजूद थे। खंडवा के बाद सीएम बुरहानपुर के नेपानगर गए और करोड़ों के विकास कार्यों का यहां भी लोकार्पण किया। नेपानगर में आपको बता दें कि उपचुनाव होना है। शिवराज सिंह चौहान इसके बाद इंदौर में एक बड़ी सभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं और यहां पर भी ये करीब 50 करोड़ रुपए की सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। इधर उपचुनाव से पहले गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को साधने में शिवराज सरकार जुट गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों के खाते में करीब 80 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की। सीएम ने एक क्लिक करते हुए ही हितग्राहियों के खाते में पैसे पहुंच गए। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से बातचीत की और उनसे संबल योजना पर चर्चा भी की गई। तो
तो गरीबों को ये सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई। उनके खाते में 80 करोड़ रुपए डाले गए। हितग्राहियों से सीधा संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया। मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये संबल योजना में हमने शुरू किया। पिछली सरकार ने तो मौका लड़ुआ भी बहनों का छीन लिया, संबल योजना बंद कर दी थी। बेटा बेटी पैदा हो तो राशि, बेटी पैदा हो जाए तो लाडली लक्ष्मी, और फिर दिमाग में आए कि बेटा बेटी स्कूल जाए। क्यों? केवल अमीर आदमियों की बेटा बेटी पढ़े, गरीबों के नहीं पढ़े। उनमें अकल नहीं है क्या? उनमें बुद्धि नहीं है क्या? उनमें क्षमता नहीं है क्या? क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? और इसलिए तय किया निःशुल्क पढ़ाई होगी। प्राइमरी की नहीं, मिडिल की नहीं, ये तो होगी। उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। मेरे बेटा बेटी गरीब मेधावी है, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं, चाहे कहीं से पैसे लाऊं, उनकी फीस मैं भरवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार गरीबों को संबल दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार नौकरी का पिटारा भी खोलने वाली है। ये बात कही जा रही है। शिवराज सरकार बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी में है। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग में सरकारी खाली पदों को जल्द ही भरने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भर्तियां गृह विभाग में पुलिस आरक्षक के 3,272 पद भरे जाएंगे। वहीं रेडियो संवर्ग में 493 पदों को भरने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक के 372 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 4 तक में खाली पड़े पद भी जल्दी भरे जाएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भर्तियां गृह विभाग में होंगी, कई अन्य विभागों में होंगी, शिक्षा विभाग में होंगी। पुलिस आरक्षक के 3,272 पद भरे जाएंगे। वहीं रेडियो संवर्ग में 473 पदों को भरने की अनुमति सरकार ने दे दी है। और बात करते हैं किसान कर्ज माफी की। हर दिन किसान कर्ज माफी को लेकर एक नया खुलासा हो रहा है, एक नया दावा किया जा रहा है। कल कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने तो कर्ज माफी की बात विधानसभा में लिखित में स्वीकार कर ली, इसके बाद से पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। तो आज बचाव करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा और दावा किया कि विधानसभा में तो कर्ज माफी पर जो जानकारी दी गई वो गलत ही दे दी गई। गलत जानकारी अब क्यों दी गई, सरकार इसकी जांच करा रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार भी किया और कहा कि विधानसभा में क्या सफेद झूठ बोला गया और इसका खुलासा हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के कर्ज माफी पर साफ किया कि कांग्रेस ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। 10 दिनों में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया, यह आरोप लगाया तो किसानों के 2,000 और 4,000 के कर्ज ही माफ किए गए। देखिए, सदन में अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको मतलब है कर्जा माफी नहीं हुई? कर्जा माफी हुई ही नहीं है। कर्जा माफी के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए हैं, बैंकों के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया गया है, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि दी है। इन्होंने कोई कर्ज माफी नहीं की है, ना के बराबर हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र बांटे। कांग्रेस कह रही है सरकार आपकी अधिकारी आपके फिर गलत जानकारी है। नहीं, इसलिए उसके जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। 2,000 और 4,000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। आप मिलाओ मती कांग्रेस की उसमें मत आओ, और आप कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप तो मीडिया वाले किसी गांव में जाओ, 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी बोल के गए थे वो किसी भी गांव के 10 किसानों के उठा लो। 2 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, 1 लाख हुए हो तो उठा के लाओ।
और मीडिया के सामने बिठा दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सफेद झूठ पकड़ में आया कि सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि 11,500 करोड़ से ज्यादा के हुए, और सिंधिया जी के क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा किसानों की ऋण माफी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़। अब भी विधानसभा में जवाब देने के बाद भी सफेद झूठ बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़। तो ये सफेद झूठ है। अगर किसानों की अगर किसी ने मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अगर कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का लेखा जोखा खोला जाए, और अगर सही से जांच हो गई तो कमलनाथ हवालात के अंदर होंगे। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं, इनका अगर सीओ जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। और इधर हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा कर्ज माफी पर झूठ बोलने पर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के माफी मांगने के बयान पर कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज और सिंधिया नहीं बल्कि जनता से झूठे वचन के लिए कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। यह भी कहा कि कमलनाथ जनप्रतिनिधि रहने लायक ही नहीं है, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ सबसे पहले प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि हाँ, हमने झूठ बोला, हमने वचन झूठे दिए, हम नहीं कर पाए, इसलिए हम माफी चाहते हैं। हमने जो मुख्यमंत्री बनकर सबसे पहले झूठ बोला उसके लिए कमलनाथ माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे, तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोले शिवराज जी और सिंधिया जी माफी मांगे। क्यों मांगे माफी? तुमने झूठ बोला है, तुमने धोखा दिया है किसानों को, इसलिए तुम माफी मांगो। और दूसरा, 1,553 करोड़ कमलनाथ जी तुम्हारे कारण किसानों को बीमा कम मिला। 19 का तुमने तो दिया नहीं, 18-19 का वो शिवराज जी ने दिया है। 4,688 करोड़ हमने दिए हैं 22 लाख किसानों को, लेकिन वो मिलना था 6200 करोड़, लेकिन आपने इसके अलावा फाइनेंस का 75% किया। पहले जवाब दो, बताओ जनता को, किसानों को कि आपने 75% क्यों किया। 1,553 करोड़ कमलनाथ जी किसानों के खातों में जमा कराए, नहीं तो सोनिया गांधी जमा कराएं, और जब तक जमा नहीं कराएंगे ये मध्य प्रदेश के किसान कभी कांग्रेस को। इंदौर में अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व सीएम को गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होता। शिवराज सिंह किसान के बेटे हैं और वो लोगों का दर्द समझते हैं, इसीलिए संबल जैसी योजनाएं जरूरी हैं। उन्होंने गरीबों की सारी योजनाएं बंद करने की कोशिश की। बड़े आदमी थे, उद्योगपति थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो क्या जानते गरीब का दर्द। कहावत भी है ना कि जाके पाए ना फटी बिमाई, बुका जाने पीर पर आई। ऐसे कमलनाथ जी थे, ये शिवराज जी है, ये अंतर है। एक गरीब का है, किसान का बेटा है, और इसलिए संबल जैसी योजना। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को बड़ी राहत मिली है। शकुंतला खटीक को हाईकोर्ट से यह राहत मिली है। 3 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब चुनाव शकुंतला खटीक लड़ सकेंगी। शिवपुरी की करेरा सीट पर उपचुनाव होना है और करेरा से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक हैं। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने यह सजा सुनाई। तो ये एक बड़ी राहत शकुंतला खटीक की के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद होगी जब थाने में आग लगा देने वाली बात सामने आई थी, और ये मामला काफी पुराना किसानों के आंदोलन के वक्त का ये मामला है। और कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक जब आंदोलन में हिस्सा ले रही थी तभी का ये पूरा मामला। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रतीक, एक बड़ी रात शकुंतला खटीक के लिए 3 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
बेशक पुनीत, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत वो भी उस समय जब उपचुनाव सर के दहलीज पर खड़े हैं मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से ग्वालियर चंबल अंचल में जिस सीट से विधायक हैं, वहां के विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया, जिस वजह से वो सीट रिक्त पड़ी हुई है। दरअसल पूरा मामला 2017 का है, जहां विधायक पर करैरा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने, कत्लेआम की धमकी और पुलिस थाने में आगजनी करने के, उकसाने और बलवा करने के आरोप लगे हुए थे। और पूरा ही जो मामला था MP MLA की जो विशेष कोर्ट है भोपाल में विचाराधीन था और बीते साल दिसंबर महीने में ही 3 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना जो है वो शकुंतला खटीक पर लगाया गया था। इस लिहाज से वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार सजा का दायरा 3 साल का था। और इसी मसले को उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में चुनौती दी थी और आज ये जाकर एक बड़ी राहत मिली है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MP MLA कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। और अब कहीं ना कहीं शकुंतला खटीक जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि जो पात्रता थी वो कहीं ना कहीं उस दायरे में अब आ जाएंगी। तो उपचुनाव से पहले कानूनी रूप से जो राहत मिली है वो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है उसमें बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, और ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हरदा से खबर आपको बता दें। खुद के अपहरण की साजिश रची गई और प्रेमी के साथ मिलकर लड़की ने यह पूरी साजिश रची थी। अपने अपहरण की साजिश और फिरौती के लिए चाची को मैसेज भेजा था, लिखा कि आपकी लड़की हमारे कब्जे में, पैसे पहुंचा दो नहीं तो मार दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में जब छानबीन की तो प्रेमी और प्रेमिका को आगर मालवा में पकड़ा गया और जब पूछताछ की गई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, वाकई में बड़ा चौंका देने वाला मामला। जी पुनीत जी, ये पूरा जो मामला है ये हरदा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक लड़की ने खुद अपने अपहरण की साजिश रची है। जो लड़की है ये अपने प्रेमी के साथ यहाँ से भाग गई थी और इसने अपनी चाची को ही मोबाइल पर एक फर्जी मैसेज किया था जिसमें पैसे की मांग की गई थी और पैसे ना देने पर लड़की ने खुद को मारने की बात उस मैसेज में कही थी। पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से मोबाइल को ट्रैक किया और उसके माध्यम से ही पुलिस को ये पता चला कि लड़का और लड़की आगर मालवा में है और आगर मालवा पुलिस की मदद से हरदा थाना पुलिस ने जो है लड़का लड़की को फिलहाल पकड़ लिया है। ये काफी बड़ा एक चौंकाने वाला मामला है। अभी तक इस तरीके के मामलों में लड़के ही सामने आते थे, लेकिन ये एक ऐसा पहला मामला है जिसमें लड़की ने खुद अपने अपहरण की साजिश रची है। जी पुनीत, शुक्रिया प्रवीण आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में। कौन कौन से हिस्सों में? सागर संभाग के साथ साथ 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो कैटेगरी का यह अलर्ट विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, इन सभी जगहों के लिए जारी किया गया है और भारी बारिश का ये येलो अलर्ट है। होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। और इधर राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो बारिश से दामखेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल है। पहले कलियासोत नदी में आए उफान से कई मकान बह चुके हैं और अब जब पटरी पर जिंदगी लौटने लगी है तो इस बीच बारिश एक बार फिर से होने से लोग दहशत में आ गए हैं। 16 साल पहले दामखेड़ा विस्थापित हुए हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। प्रशासन ने अभी तक नदी के दोनों छोर पर कोई बाउंड्री भी नहीं बनाई है। हर बार बारिश में बस्ती में तबाही का मंजर नजर आ ही जाता है। और जबलपुर में बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर 422.80 मीटर पर पहुंच गया, जो कि उच्चतम सीमा से भी ज्यादा है। बरगी डैम के 8 और गेट खोले गए हैं। बांध के 3 गेट पहले से खुल चुके थे और इसे मिलाकर 11 गेटों से 1100 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने से बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक के 320 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया। उधर उज्जैन में बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और नदी में बाढ़ की स्थिति के कारण रामघाट स्थित कई मंदिर डूब गए। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद उज्जैन शहर के निचले इलाके और सड़क पर
जल जमाव भी देखने को मिला। बाढ़ के कारण कई श्रद्धालु रामघाट तक नहीं जा पाए और उन्होंने पूजन पाठ बाहर ही बैठकर किया। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।